हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें सियोंग का दिखाया जाता है जब ये रेस्टोरेंट में आती है और जीहू को रीसा के साथ बैठे हुए देखती है तो ये कहती है कि चलो ठीक है, तुम दोनों एंजॉय करो, और जाकर दूसरी टेबल पर बैठ जाती है। जय कहता है कि वो जिस तरह से उसे खिला रही थी, चलो मैं भी तुम्हें खिलाता हूँ। इसके लिए बाइट बनाता है और उसमें बहुत सारे गार्लिक डाल देता है, फिर इसके मुंह के करीब लेकर आता है, लेकिन फिर सियोंग अपना हाथ बढ़ाकर इसी के मुंह में उसे डाल देती है और कहती है कि तुम इसे खा लो। वो दोनों वहाँ पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं और वहीं पर जीहू उन्हीं को देख रहा होता है। रीसा बार बार जीहू को देख रही होती है कि उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ सियोंग पर है, तो वो पूछती है कि ज़रूरन ये वही लड़की है जिसे तुम लाइक करते हो। लेकिन जीहू इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और अपना डिनर करने लगता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि जब ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो सामने एक कार्टून कैरेक्टर खड़ा होता है। सियोंग उसके पास जाती है और उसे फ्लायर ले लेती है, फिर सबसे कहती है कि चलो हम लोग क्लोन मशीन पर चलते हैं और वहाँ जाकर गेम्स खेलते हैं। ये सब लोग क्लोन मशीन पर आ जाते हैं तो रीसा कहती है कि मुझे सामने रखी हुई डॉल चाहिए। जय कहता है कि मैं एक बारी में ही तुम्हारे लिए डॉल निकाल कर दे दूंगा, लेकिन वो 2 से 3 मरतबा ट्राई करता है लेकिन उससे डॉल नहीं निकलती। वहीं सियोंग जीहू को चिढ़ा रही होती है कि तुम्हारी लड़की ने कहा कि उसे वो डॉल चाहिए, तो तुम आगे बढ़ो और उसे वो डॉल निकाल कर दे दो। और ये सुनकर जीहू को काफी अजीब सा लग रहा होता है, लेकिन जय के इतना ट्राई करने के बावजूद जो डॉल वो नहीं निकाल पाता, जीहू फर्स्ट ट्राई में ही उसे निकाल देता है। और ये देखकर रीसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये डॉल वो सियोंग को देने वाला होता है, लेकिन रीसा उसके हाथ से ले लेती है और कहती है कि मैं इसे अपने साथ रखूंगी। अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि जब सियोंग वॉशरूम से निकलती है तो सामने जीहू खड़ा होता है। ये कहती है कि अच्छा एक बात बताऊं, तुम्हारी वो जो कल वाली लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जीहू कहता है कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तो वो कहती है कि वही लड़की जिससे तुम्हें रैप बनाकर खिलाया था। फिर खुद ही से कहती है कि वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि इतनी प्रिटी लड़की तुम्हें क्यों लाइक करेगी, और ये कहते हुए वो अंदर चली जाती है। जीहू बाहर खड़ा होता है और उसे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि वो खुद सियोंग को पसंद करता है। वहीं जाकर दिखाया जाता है कि वो डैड के साथ डिस्कशन कर रहा होता है कि उसने अपने पैसे सियोंग वाले रूम में ही छुपाए हैं। वो नोटबुक में ये बात लिख रहा होता है और वहीं एमजे की मैनेजर की नोटबुक में भी ये बात लिखी हुई आ रही होती है। वो इसे पढ़ते हैं और उन्हें थोड़ा सा अजीब फील होता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि सियोंग और जीहू एक साथ जा रहे होते हैं। रास्ते में सियोंग पूछती है कि अच्छा मुझे उस रैप गर्ल के बारे में तो बताओ कि क्या वो वाकई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जीहू कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को बेयरली जानते हैं, वो बस मेरी फ्रेंड है। ये बार बार उसे पूछ रही होती है तो जीहू कहता है कि वैसे भी मैं किसी और लड़की को लाइक करता हूँ। सियोंग ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है और पूछती है कि अच्छा मुझे बताओ कि वो लड़की कौन है। जीहू कहता है कि मैं उसे काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन जब भी मैंने उसे प्रपोज किया तो वो बात अच्छे से नहीं गई। सियोंग को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो मेरी ही बात कर रहा है। वो बार बार पूछती रहती है कि अच्छा बताओ क्या मैं उस लड़की को जानती हूँ और तुम उसे कब से जानते हो। फिर जीहू इसे बताने लगता है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि जब ये और सियोंग स्कूल में थे। एक दिन वो हाथ में बुके लेता है और सियोंग को प्रपोज करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साथ ही वो देखता है कि सियोंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है और जीहू को उसे इंट्रोड्यूस भी कराती है। जीहू फिर रुक जाता है और उसे नहीं बताता कि वो सियोंग को लाइक करता है। इसी तरह कुछ टाइम बाद वो सियोंग को प्रपोज करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे बताने ही वाला होता है कि वो काफ़ी टाइम से उसे लाइक करता है, लेकिन ऊपर से क्रो गुजरता है और उसके मुंह पे बीट कर देता है। सियोंग इसके हिप पर मारती है और कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तो जल्दी से जाओ और उसे बता दो कि तुम उसे कितना ज़्यादा लाइक करते हो। ये कहते हुए यहाँ से निकल जाती है और जीहू इसे देखता रहता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियोंग अपनी वर्क प्लेस पर आ जाती है। इसे कुछ सामान इधर से उधर करने का टास्क दिया जाता है, तो ये अपने हाथ में 3 बॉक्सेस उठाई होती है और उसे लेकर आगे जा रही होती है। बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इसे नज़र नहीं आता कि सामने से कोई आ रहा है। ये जैसे ही आगे बढ़ती है उससे टकरा जाती है एंड गाइस ये कोई और नहीं एमजे ही होता है। वो जैसे ही इसे देखता है एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो वही हो जिसका नाम सेकंड प्लेस है। सियोंग इसे ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती तो ये कहता है चलो मैं ये सामान उठाकर तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। सियोंग इसके हाथ से सामान छीनने लगती है कि नहीं मैं खुद कर लूँगी, और वो सामान गलती से एमजे के हाथ पर गिर जाता है। वो एकदम से अपने हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा हाथ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सियोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इससे पूछने लगती है कि क्या वाकई तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं। ये पीछे मुड़ता है और फिर हंसने लग जाता है। इसका मतलब ये कि ये सियोंग से झूठ बोल रहा है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एमजे सुकून से सोफे पर बैठा होता है और उसके बदले का काम सियोंग कर रही होती है। जब जब भी सियोंग कहती है कि ये तो इतना ज्यादा है तो एमजे फौरन से अपना हाथ दिखाने लगता है और कहता है चलो ठीक है, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है लेकिन फिर भी मैं कर लूंगा। लेकिन फिर वो वापस अपना काम करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जय बूही के सामने बैठा होता है और इसे कहता है कि मुझे आपके कैफे में जॉब चाहिए।
लेकिन डैड साफ मना कर देते हैं कि हम तुम्हें जॉब नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें किसी लड़की को रखना होगा। ये फौरन से कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं एक लड़की भी बन सकता हूँ, जैसे कि एक लड़की बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मैं उस तरह से भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी डैड मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें जॉब पर नहीं रखेंगे। उसी के साथ बूही कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जॉब पर रख लूँगी क्योंकि वैसे भी तुम्हें देखकर मुझे फैमिली जैसा फील होता है। इतने में यहाँ पर 2 स्कूल की गर्ल्स आ जाती हैं तो ये फौरन से उठकर उनके पास भागता है और उनसे हंसी मजाक करने लगता है। बूही देखकर कहती है कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है और साथ ही क्यूट भी। अब रात हो जाती है और सियोंग अपने कमरे में बैठकर स्टडी कर रही होती है तो यहाँ पर जय आता है और जोर जोर से पैर मारकर ज़मीन पर चेक करने लगता है कि उसने पैसे कहाँ पर रखे थे। सियोंग इसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। ये जाते हुए एकदम से रुक जाता है और अपना कान आगे लाता है, फिर कहता है कि इस रूम का पासवर्ड क्या है, मुझे जल्दी से बता दो। सियोंग इसके कान में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपने रूम का पासवर्ड बता दूंगी, चलो अब यहाँ से निकल जाओ। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है क्योंकि आज वीकेंड होता है तो सियोंग और जीहू साथ बाहर जा रहे होते हैं। जय सामने बेड पर बैठा होता है और वो जैसे इन दोनों को देखता है फौरन से खड़े हो जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। जीहू साफ मना कर देता है कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते क्योंकि हम दोनों एक साथ जा रहे हैं। लेकिन फिर सियोंग कहती है चलो ठीक है, हम इसे भी अपने साथ लेकर चल लेते हैं। ये लोग बाहर निकलते हैं और जय हर चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो एक हेयर सैलून में जाता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाता है। सियोंग और जीहू इसका बाहर वेट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि पता नहीं अंदर क्यों गया है। लेकिन जैसे ही जय यहाँ से निकलकर बाहर आता है सियोंग उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया होता है और इसमें वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। सियोंग जय को इस तरह से देख रही होती है कि फिर जीहू खुद को देखकर सोचने लगता है कि शायद मैं भी चले जाता हूँ और एक हेयर कट ले लेता हूँ। रास्ते में चलते हुए जय को नजर आता है कि रोड पर 50 सेंट्स पड़े हुए हैं। वो इसे उठाता है और सियोंग का हाथ पकड़ लेता है, फिर घसीटते हुए क्लॉ मशीन की तरफ ले जाता है। कहता है कि आज मैं तुम्हें डॉल निकाल कर दे दूंगा। इस पर जीहू कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें निकाल कर दे देता हूँ। तो जय कहता है कि मैंने पूरी रात स्टडी की है कि ये मशीन किस तरह से काम करती है। वो डॉल निकालता है और डॉल इजीली बाहर आ जाती है। फिर वो सियोंग से पूछता है कि तुम्हारी बर्थडे क्या है। तो सियोंग उसे बताती है कि मेरी बर्थडे आने में अभी काफ़ी टाइम है, वो 15 जुलाई को है। ये सियोंग की बर्थडे इसलिए पूछता है क्योंकि उसका रूम का लॉक ऑन करना होता है। फिर वो कहता है कि अच्छा तुम कंसीडर कर लो कि आज तुम्हारी बर्थडे है और ये डॉल तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। वो जैसे ये सुनती है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और डॉल को अपने पास रख लेती है। अब नेक्स्ट डे रात का सीन दिखाया जाता है कि सियोंग जब अपनी जॉब से वापस आती है तो वो कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, हम दोनों को रामियन खा लेनी चाहिए। जीहू कहता है चलो ठीक है, मैं बना कर ला देता हूँ। वो जैसे ही उठता है यहाँ पर रीसा की कॉल आती है और लिखा होता है प्रीटी रीसा। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब ये दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और जीहू उठकर वॉशरूम के लिए गया था तो रीसा ने अपना नंबर इसके मोबाइल में सेव कर दिया था और इस बारे में जीहू को नहीं पता। वो रीसा से कॉल पे बात करता है और सियोंग इन दोनों की बातें सुन रही होती है, लेकिन जीहू रफली बात करके कॉल कट कर देता है। सियोंग कहती है कि तुम मुझसे मत छुपाओ, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं, मैं देखकर ही बता सकती हूँ कि तुम लोगों के बीच लव ट्रायंगल है। ये बार बार रीसा के नाम से इसे चढ़ा रही होती है तो जीहू को बुरा लग जाता है और वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है तो फिर मैं रीसा को डेट करने के बारे में सोचूंगा और तुम जाओ और अपनी रायमेन खुद बनाओ। ये कहते हुए ये उठकर यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है कि जय कैफे के काम से किसी और शहर जा रहा होता है। ये यहाँ से बाहर निकलता है, इतने में सियोंग भी आ जाती है और वो कहती है कि जहाँ पर तुम जा रहे हो वहाँ की नूडल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये उसे पूछता है कि अच्छा तो मुझे लोकेशन बता दो, लेकिन इस पर वो कहती है कि तुम्हें वो नहीं मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। जय जब रास्ते में निकलता है तो पूरे रास्ते वो देखते हुए जाता है और वो शॉप उसे मिल जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सियोंग के लिए नूडल्स ले लेता है। पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्राइविंग करता है, लेकिन नूडल्स ठंडी ना हो जाए इसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग करते हुए आता है। गाड़ी में जो 2 लड़कियाँ बैठी होती हैं, हालांकि उनकी तबीयत खराब होने लगती है। ये उनसे माफ़ी मांगता है और फिर नूडल्स लेते हुए जल्दी से ऊपर भागता है। जब ये घर पे पहुंचता है तो सियोंग वहाँ पर नहीं होती। ये फौरन से उसे कॉल लगाता है और कहता है कि जल्दी से घर पे आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर ये उसके रूम के बाहर बैठ जाता है और बार बार उसका पासवर्ड ट्राई करने लगता है। पहले तो कुछ बार उसका पासवर्ड गलत जाता है, लेकिन फिर इसे याद आता है कि सियोंग ने मुझे अपनी बर्थडे बताई थी। ये रैंडमली उसकी बर्थडे टाइप कर देता है और अचानक से उसके रूम का गेट खुल जाता है। ये अंदर जाता है और जल्दी से चेक करने लगता है कि इसने अपने पैसे कहाँ पर रखे थे। वहीं जीहू का दिखाया जाता है कि वो बहुत तेजी से भागते हुए घर पे पहुंचता है और देखता है कि सियोंग घर के अंदर जा रही है। इसे पकड़ लेता है, फिर इसे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं किस लड़की को पसंद करता हूँ। सियोंग कहती है कि अभी रहने दो, बाद में बता देना।
जीहू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। जिस लड़की को मैं इतने लंबे टाइम से पसंद करता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। सियोंग एकदम से शॉक्ड हो जाती है और इसकी बात सुनने लगती है। जीहू इससे कहता है कि मैं स्कूल टाइम से तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन जब भी मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की मैं बता नहीं पाया, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि आई लाइक यू वेरी मच। लेकिन सियोंग इसका फौरन से हाथ हटा देती है और कहती है कि तुम तो मुझे सांस लेने का टाइम भी नहीं दे रहे। जीहू कहता है कि तुम अच्छे से सोच लो फिर मुझे बता देना, लेकिन सियोंग इसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में उस तरह से नहीं सोचती। जय अंदर खड़े होकर इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। सियोंग जैसे ही जाकर गेट खोलती है वो एकदम से निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन ये किसी की भी बात का जवाब नहीं देती और फौरन से अपने रूम में चली जाती है। पूरी रात ये तीनों ही परेशान रहते हैं और इन तीनों को ही नींद नहीं आती। ये सभी लोग इसी बारे में सोच रहे होते हैं। खैर अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि सियोंग जल्दी से अपने घर से निकलती है और जॉब के लिए जाने लगती है कि उसे जीहू को ना देखना पड़े, लेकिन अचानक से वो सामने से चलते हुए आ जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जीहू कहता है कि क्या तुम मुझे अवॉइड करोगी? सियोंग कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी, रिजेक्ट मैं नहीं बल्कि तुम हुए हो। जीहू कहता है हाँ ये सही है, मैं ही रिजेक्ट हुआ हूँ, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। पूरे 8 साल लग गए तुम्हें बताने में कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और अब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसलिए मैं जल्दी से हार नहीं मानने वाला। सियोंग कहती है देखो हम दोनों फ्रेंड्स हैं और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच की दीवार बनी रहे, किसी भी तरह से हमारी फ्रेंडशिप खराब ना हो। लेकिन जीहू फौरन से इसे रोक देता है और कहता है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि हम दोनों फ्रेंड्स की तरह रहें। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है क्योंकि जीहू का टीम में सिलेक्शन नहीं होता तो वो अपनी बेकरी पे आ जाता है और यहाँ पर खड़े होकर कस्टमर्स को डील करने लगता है। यहाँ पर 3 स्कूल की गर्ल्स आती हैं और वो जैसे ही जीहू को देखती हैं एकदम से हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तो वाना भी सेलिब्रिटी है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। जीहू कहता है चलो ठीक है, अब तुम जल्दी जल्दी से अपने लिए ब्रेड्स ले लो। ये लोग कहती हैं कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। फिर इसकी पिक्चर्स क्लिक करती हैं और कुछ सोचने लगती हैं। इसी के साथ सियोंग का दिखाया जाता है कि आज उसकी मीटिंग होती है तो सभी लोग मीटिंग रूम में आ जाते हैं। एमजे भी यहाँ पर आता है और अपनी सीट पर आके बैठ जाता है। ये जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन करती है उसमें मैसेजेस आने लगते हैं। पहले जय का मैसेज आता है कि क्या वो कमीना एमजे अभी भी तुम्हें परेशान करता है, वैसे भी मैं उसका काम तमाम करने वाला हूँ। ये मैसेज को हटाती है तो फिर जीहू का मैसेज आ जाता है कि तुम वापस घर कब आओगी, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये यहाँ पर जल्दी जल्दी मैसेजेस को हटा रही होती है तो एमजे मुस्कुराकर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये दोनों लड़के तुम्हें लाइक करते हैं, तुम तीनों के बीच लव ट्रायंगल चल रहा है। और ये कहने के बाद वो हंसने लग जाता है। कुछ देर बाद जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। सियोंग अपना सामान समेटने लगती है तो इसके पास एमजे आता है और कहता है कि क्या तुम बाहर जाके मेरी बुराइयां करती हो, मुझे तो लगा था कि हम दोनों फैमिली हैं, लेकिन तुम तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुंह पर ही अच्छी हो, जरूरन तुम पीछे बैड कमेंट्स करती होगी। सियोंग कहती है नहीं, मैंने कभी भी आपकी पिक्चर पे बैड कमेंट्स नहीं किए। एमजे कहता है कि अगर तुमने कभी भी ऐसा किया तो उस दिन से तुम्हारी शामत आ जाएगी। सियोंग डर जाती है और वो अपना मुंह नीचे कर लेती है। ये यहाँ से निकलता है और आगे जाकर हंसने लग जाता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि एमजे ये सब कुछ सियोंग को टीज करने के लिए कर रहा है। फिर सियोंग यहाँ से निकलती है तो वो गलती से अपना मोबाइल यहीं पर छोड़ देती है और एमजे का मोबाइल अपने साथ लेकर चली जाती है। वो घर पे पहुँचती है तो देखती है कि जीहू ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की हुई है। 2 पोल्स के साथ उसने झूला बांधा होता है और साथ ही एक टेबल भी सेट की होती है। इसे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम बीच साइड पर जाना चाहती हो, चलो वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इससे काम चल जाएगा। साथ ही हमें एमजे का दिखाया जाता है कि जैसे वो फ़ोन ऑन करता है उसमें सियोंग लिखा हुआ आता है तो इसे याद आता है कि शायद सियोंग मेरा मोबाइल लेकर चली गई है। ये अपने एजेंसी कॉल करता है और उनसे सियोंग का एड्रेस ले लेता है और फिर फौरन से उसके घर के लिए निकल जाता है। जीहू सियोंग को झूले पर बिठाता है और ये उसे साइड कर रहा होता है कि अचानक से एमजे यहाँ पर आ जाता है। वो जैसे इन दोनों को देखता है कहता है कि शायद मैं गलत टाइमिंग पर यहाँ पर आ गया। ये तीनों जैसे एक दूसरे को देखते हैं एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। सियोंग फौरन से झूले से उतरती है और इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो अपनी पॉकेट से इसका फ़ोन निकाल कर देता है और कहता है कि तुम इसे भूल गई थी। फिर जैसे ही जीहू की तरफ देखता है कहता है कि तुम तो वही हो ना जो मेरी एजेंसी में ट्रेनी हो। जीहू कहता है हाँ मैं पहले वहाँ पर ट्रेनी था, लेकिन अब मैंने तुम्हारी एजेंसी छोड़ दी है। ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। वही जय अपने रूम में बैठकर एमजे के पिक्चर्स देख रहा होता है और कहता है कि मुझे इस लड़के को किसी भी तरीके से ढूंढना होगा। गाइस यहीं पर हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।